साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 सभी के बारे में। और आज को हम आपको जो बताने वाले हैं यह बताने वाले हैं कि सबके मन में कुछ सवाल हैं, उनके मैं जवाब भी दूंगा, उनके स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आया हूं। इसके अलावा जो मैं आप बताने वाला हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट पुराना है तो क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बताते हैं कि सर हमने 2018 में जब फॉर्म भरा था, जब हमारा जाति प्रमाण पत्र नॉर्मल था, डिजिटल नहीं था, अब डिजिटल बनवाए कि नहीं बनवाए। उस समय जो हमारा जो आय प्रमाण पत्र था वो डिजिटल नहीं बना था, अब बनवाए कि नहीं बनवाए, या वो एक्सपायर हो गया तो अब क्या करें। तो ऐसे जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, चाहे आपकी समग्र आईडी का हो, चाहे आपका डिजिटल हो, चाहे आपका ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो शैक्षणिक योग्यता वाले ना हो। शैक्षणिक योग्यता का मतलब आपका जो शैक्षणिक योग्यता मुख्य तौर पर 4 चीजें देखी जाएंगी। शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले आपका आएगा 11th, 10th और 12th। इसके अलावा आपका आएगा ग्रेजुएशन। इसके अलावा आपका डीएड और बीएड जो भी आपने किया है, और अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र, ये भी आपकी शैक्षणिक योग्यता में शामिल कर दिया गया है कि यदि आपका अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र है तो आपको 25% रिजर्वेशन मिलेगा। तो वह भी आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, डिजिटल रूप से बना हुआ। तो एक आपके यदि कोई भी पुराने हो गए हैं तो उनको अपने पास संभाल करके रखें, साथ में नए बनवा लें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने भी पूरे डॉक्यूमेंट जब फॉर्म भरा था कुछ और लगाए थे, बाद में मैंने जो है जब वेरिफिकेशन के लिए जो अपलोड किए मैंने, वह जो है वही मेरे वेरिफिकेशन के द्वारा मांगे गए। इसके पहले मैंने क्या फॉर्म में लगाए थे, क्या भरा था, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो अभी आपकी प्रोफाइल पंजीयन होगी, प्रोफाइल बनेगी, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वही आपके वेरिफिकेशन के द्वारा मांगे जाएंगे। तो तब तक आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त कर लें। रोजगार पंजीयन कब लगेगा? पूरी भर्ती के दौरान कहीं भी रोजगार पंजीयन नहीं लगता है, और ना ही आप इसको लेकर के परेशान हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको डराते रहते हैं कि रोजगार पंजीयन नहीं है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपका रोजगार पंजीयन होना साइट मतलब अनिवार्य ऐसा है कि आपका रोजगार पंजीयन हो, लेकिन उसके दौरान आपको यदि नहीं है तो आपको ना तो कहीं बाहर किया जाता है, ना ही कुछ किया जाता है। यहां तक कि मेरी तो नौकरी भी लग गई, जॉब भी करने लगा, ज्वाइनिंग भी हो गई, आज तक कहीं भी रोजगार पंजीयन नहीं मांगा गया। कुछ लोगों के नियुक्ति आदेश निरस्त हो रहे हैं। ये आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूं कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आप गलत तरीके से कहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, अधिकारियों के गलती से आप यदि ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप अधिकारियों को अवगत करा दें कि सर ये गलत है। आप कभी ये ना सोचे कि यदि आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो निरस्त नहीं हो गए। यदि आपकी ज्वाइनिंग गलत तरीके से हुई तो निरस्त हो गए। कल ही 6 लोगों के निरस्त आदेश निकले हैं, इसके पहले 4 से 6 लोगों के और निरस्त आदेश निकले थे। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसके बाद यदि किसी के फर्जी डॉक्यूमेंट है तो वह ज्वाइनिंग के बाद भी बाहर हो जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके अलावा आपको जो मैं बताने वाला हूं कि आपके सवाल और मेरे जवाब क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे जो सवाल पूछे उनके हम जवाब देते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, सर ईडब्ल्यूएस जिन लोगों ने टिक कर रखा है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसी समय का लगेगा या करंट का? सर प्लीज बताने की कृपा करें। इस तरीके से इन्होंने पूछा है। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स में यदि आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, तो आप नया बनवा लें। और आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, जब आप जो है प्रोफाइल पंजीयन में अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उस दौरान जो सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वही वाला डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देना पड़ेगा। तो अभी आप नया बनवा सकते हैं, पुराना वाला अपने पास संभाल करके रखें। यदि वह पुराना मांगते हैं तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन मांगा नया वाला जाएगा जो आप अपलोड करोगे वह वाला। अगला हमारा प्रश्न है, सर मेरा नाम चयन सूची में पिछली बार हुआ था लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाई थी। अब मेरा 108 इंग्लिश वर्ग 2 में मेरा इस बार नाम आएगा कि नहीं? इस तरीके से इन्होंने पूछा है। क्या है इसका जवाब? इसका जवाब ये है कि यदि आपने अभ्यवेदन लगाया है तो आपके नाम आने की उम्मीद है, नहीं तो डिपार्टमेंट ये मान करके आपका नाम हटा देगा कि आपको इस जॉब की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिपार्टमेंट ने 16 से 18 अगस्त के बीच में एक आदेश भी निकाला था कि जिनके नाम जो है अभी तक किसी भी सूची में नहीं आए हैं और वह वेटिंग या चयन सूची में है, तो अपना एक अभ्यवेदन लगाएं। और उन लोगों ने ऐसे अभ्यवेदन लगाए और उनको आश्वासन भी मिला है कि उनका नाम जो है सूची में आएगा। जिनने अभ्यवेदन नहीं लगाए हैं उनके बारे में अभी तक जहां तक मुझे पता है कि उनका नाम नहीं आएगा। यदि आ जाए तो किस्मत की बात है। इसके बाद एक व्यक्ति का कहना है कि ऐसा कहा गया है कि लोगों को हटा दिया जाएगा। तो व्यक्ति का कहना है कि सर मेरी ज्वाइनिंग 700 किलोमीटर दूर हुई है, वेटिंग की वजह से अब मेरा नाम ट्राइबल में आता है तो मुझे घर के पास मिल जाएगा। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है
संयुक्त काउंसलिंग शुरुआत से मांग रही है। यदि ये काम शुरू से हुआ होता तो बहुत सारे लोग जो है अपने घर से दूर ना होते, जो मजबूरी में घर से दूर हैं। अब यदि वह मजबूरी में घर से दूर है तो मैं तो यही कहूंगा कि उन लोगों को संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से या तो म्यूचुअल तुरंत के तुरंत उनका जो है अदला बदली कर दी जाए, या फिर उनका नाम जो है पुनः से डीपीआई ट्राइबल में एक जगह से दूसरी जगह दिया जाए, जिससे व्यक्ति अपने घर के पास पहुंच सके, जो आपको सही तरीके से परिवार के साथ रह के कर सके। इसके बाद एक जन का कहना है, सर दिव्यांग जनों की सीटें खाली रह गई हैं, वहां पर नए लोगों को मौका मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा। अभी जो लिस्ट बनेगी तो उसमें जो व्यक्ति फिर से पूरा रोस्टर निकलेगा, रोस्टर के हिसाब से पूरी मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से जो व्यक्ति उस कैटेगरी में जो जहां फंसेगा उसका नाम अधिक होगा तो उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी और उसका नाम आएगा। अगला प्रश्न है, तो क्या जिनका नाम पहली ट्राइबल या डीपीआई में था अब वो अपडेट होकर न्यू स्टूडेंट को मौका देंगे कि नहीं? ऐसा अभी तक कहा गया है कि नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा, लेकिन इस बात पर मुझे अभी 100% विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि डीपीआई में तो ऐसा नहीं हो सकता, ट्राइबल में भले ही हो जाए, क्योंकि ट्राइबल में जो ट्राइबल वालों के पता चल चुका है कि 17,000 पदों पर जो वर्ग एक में भर्ती हुई है, यहाँ 2,000 पद है, तो यहाँ पर हम जब 10 लिस्ट निकाल देंगे तब जाकर के नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो वर्ग एक में ऐसा संभव है कि जो स्टूडेंट डीपीआई ज्वाइन कर चुके हैं उनको हो सकता है ट्राइबल में रिपीट करने का मौका ना मिले, नए लोगों को मिले, लेकिन अभी इस बात का मुझे 100% मैं भी आपको नहीं गारंटी दे सकता कि ऐसा होगा, क्योंकि अधिकारियों ने मौखिक रूप से कहा है, कोई इसका लिखित आदेश अभी तक नहीं आया है। लास्ट है, सर दोनों डिग्री और डिप्लोमा एक साथ पास हुए हैं, उसका नियम क्या है बताएं। तो दोनों डिग्री और डिप्लोमा यदि आपने एक साथ पास किए हैं तो आपका जो है आप अंदर रहेंगे। इसका नियम यही है कि आपने दोनों डिग्री एक साथ की है तो आप वैलिड हैं। इसके अलावा डुअल डिग्री वाले जो मान्यता आई थी वह वैलिड हो चुकी है, साथ ही जिनकी एलाइड डिग्री है उनको भी मान्य कर दिया गया है। तो अब जो है ज्वाइनिंग में किसी को होल्ड नहीं किया जाएगा, लिस्ट में किसी का भी नाम आता है चाहे वह एलाइड वाला हो या डुअल डिग्री वाला हो, सबको बराबर तरीके से मौका मिलेगा। लास्ट है, सर मेरे पास 2008 से 16 तक का गेस्ट अनुभव है, दूसरी काउंसलिंग में गेस्ट लगा सकते, इस पर जानकारी दीजिए। यदि आपकी जो रैंक है गेस्ट फैकल्टी से जारी हुई है तो आप गेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय आप लोगों से गेस्ट का जो है सर्टिफिकेट मांगा गया था। इसके अलावा यदि आपने उसमें गेस्ट नहीं लगाया है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, यदि इस बार फिर से दोबारा गेस्ट टिक करने के लिए बोला जाता है और आप गेस्ट टिक करते हैं और गेस्ट का अनुभव अपलोड करते हैं तो फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं इस दौरान आपकी कोई डिग्री कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, और इसके पहले आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यदि आप वर्ग 1 और 2 में पढ़ा रहे हैं तो यदि आपका जो अनुभव है वह सही है, वैलिड है, आपकी मार्कशीटों के आड़े नहीं आता है, आपकी योग्यता के आड़े नहीं आता है तो आप लगा सकते हैं। लास्ट, सर जी मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, वेटिंग में नाम था, अब वेरिफिकेशन होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें अप्लाई नहीं किया है। यदि आप पहले अप्लाई करते तो आपको मौका मिलता है, विभाग यह मान करके आपको हटा देता है कि आपको इस जॉब की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभाग डेट बढ़ाने के बाद भी कई बार ये सोचता है कि आप आएंगे लेकिन आप लोग नहीं पहुंचते हैं, इसलिए विभाग हटा देता है। आगे क्या होगा ये 100% जो है अभी लिस्ट निकलने के बाद पता चल जाएगा। लास्ट हमारा कि किस विषय में कितने पद आएंगे, इसको मैं सुबह भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि वर्ग 1 में 1111 लोगों की सूची जारी हुई थी, बाकी लोगों 2000 पदों में से इनने तो बाकी ने तो वेरिफिकेशन ही नहीं कराया था, और इन 1111 में से मुश्किल से 111 लोगों ने ज्वाइनिंग ली होगी, मतलब लगभग 2000 में से 1800 लोगों की लिस्ट निकलेगी वर्ग 1 में, ये लगभग तय है। वहीं वर्ग 2 में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो 722 लोगों की लिस्ट निकली थी चयन सूची से, हिंदी में 250 की, गणित में 1172 की, संस्कृत में 356 की, विज्ञान में 316 की, सामाजिक विज्ञान में 310 की, और कुल पद टोटल 2816 निकले थे। 5600 में से 2816 पद निकले थे, जिसमें से मात्र ज्वाइन किया था 1000 लोगों ने, और अंत में ये बचा था कि जो है 4000 से ज्यादा पद खाली रह गए थे। इन 4000 से ज्यादा पदों में सेकेंड काउंसलिंग के दौरान 2200 लोगों की लिस्ट निकली थी, उन 2200 लोगों में से मुश्किल से 1000 लोगों ने ज्वाइन किया था, मतलब अभी भी ट्राइबल विभाग में वर्ग 2 के जो है 3000 के आसपास पद खाली है, तो इतने लोगों की लिस्ट निकलेगी। अब जिन विषयों के ज्यादा पद पहले थे, कॉमन दोनों जगह बराबर पद थे, उनमें ज्यादा होने की संभावना है, और हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इसमें थोड़ी सी कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग ऐसा मेरा अनुमान है कि 50 से 60 के बीच में पद हर सब्जेक्ट में खाली है, हिंदी में भी, विज्ञान में भी और सामाजिक विज्ञान में भी।
इतना मेरा अनुमान है। ये पद संख्या 100 के आसपास भी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये लगभग तय है। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश की। अब लास्ट बात यह है कि जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बाकी जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है, जिनको न्यूज बकवास लगती है, तो बिल्कुल भी ना देखें। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में देखना चाहते हैं। जिनको जरूरत नहीं है बिल्कुल ना देखें। और आपसे मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे चैनल से जुड़े रहें। जहां आपको संतुष्टि पूर्वक न्यूज मिलती है आप वहां देख सकते हैं। आपकी छुट्टी है। जय हिंद।